प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाली बरकत नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आइए हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो परमेश्वर ने दिया है, और परमेश्वर के वचन से कुछ सीखते हैं। और आज हम लोग सीखते हैं क्या है, इस संसार में जो कुछ होने वाली, जो कुछ हम मेहनत परिश्रम करते हैं, लेकिन हम जो करते हैं, जो कर रहे हैं, परिश्रम इतना मेहनत करते हैं नाशवान भोजन के लिए, अपने शरीर के लिए, क्या उचित है और क्या हमें कितना करना चाहिए। बाइबल कहती है, हम लोग आज इसके विषय में चर्चा करेंगे। और जो आज का मेरा जो खास टॉपिक है, मैं आपको इसे बताना चाहता हूँ। मेरा जो खास टॉपिक है स्वर्गीय मन्ना, आत्मिक भोजन, आज का मेरा टॉपिक है। इससे पहले मैं एक वचन पढ़ूंगा, लूका 12 अध्याय 16 से लेकर 21 तक मैं पढ़ूंगा। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है कि उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, और वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उनसे कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा, और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कोई धन बटोरता है, देखिए परमेश्वर आपको ऐसा काम करने के लिए मना नहीं किया है, मेहनत करने के लिए मना नहीं किया है, आपको पैसा कमाने, धन कमाने के लिए मना परमेश्वर नहीं किया है। लेकिन इससे पहले 15 आयत में लिखा हुआ है, इसी 12 का 15 में लिखा है, क्योंकि उसे एक बात कही है जो हमको और आपको समझना है। क्या कही है प्रभु यीशु मसीह, क्या कहे हमारे लिए कि और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होती है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज आपको धन कमाना है, पैसा कमाना है, लेकिन उतना ही कमाना है जितना आपको ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, जो भी दृष्टांत हम लोग पढ़ें, इस मनुष्य के बारे में बहुत सारा रुपया, पैसा, धन दौलत इतना कमा ले, उससे घर में भी जगह कम पड़ गई अपनी धन को रखने के लिए, दूसरा घर बनवाने के लिए सोचा। लेकिन उसी रात परमेश्वर ने दर्शन देकर कहा कि हे मूर्ख, तू ऐसा सोचता है, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तभी इतना जो तूने इतना सब इकट्ठा किया किसका होगा? आज आपको समझना है, आज आपको उतना ही मेहनत करना है, उतना ही धन कमाना है। आज आप मेहनत कीजिए, नाशवान भोजन के लिए मेहनत मत कीजिए, आप स्वर्गीय मन्ना के लिए, आत्मिक भोजन के लिए, वो भोजन के लिए आप मेहनत कीजिए जो आपको स्वर्ग लेके जाएगा। हालेलुया, आपको कभी भूख नहीं लगेगी। हालेलुया, वो भोजन के लिए आप मेहनत कीजिए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हर एक प्रकार के लोभ से बचिए, हर एक प्रकार के लोभ और लालच से। क्योंकि दुनिया में जानते हैं, आज हमारे पास भी लोभ है, स्वार्थीपन है, लालचीपन है, हमारे अंदर है। हम सोचते हैं कि दूसरे से हम बड़ा बन जाए, हम एक दूसरे को हम देखकर खुश नहीं होते, क्योंकि हम समझते हैं कि देखो पैसा में, धन में, दौलत सब कुछ में आगे है, और जलन रखते हैं हम। आज मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूसरे को मत देखिए, आप यीशु मसीह को देखिए। वही यीशु मसीह आपको स्वर्ग लेके जाएगा। वही यीशु मसीह आपको क्या देगा? आत्मिक रोटी, स्वर्गीय मन्ना देगा। जब हम यूहन्ना का 6 अध्याय और 27 वचन पढ़ते हैं, तो वहाँ पे लिखा हुआ साफ तौर पे, देखिए परमेश्वर ने उसी के ऊपर छाप लगाई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ही क्या छाप लगाई है? मैं पढ़ दे रहा हूँ कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। हालेलुया, जिसे सिर्फ और सिर्फ कौन दे सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह, मनुष्य का पुत्र जिसे कहते हैं, वही आपको इस रोटी को दे सकते हैं। क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है, किसी दूसरे के ऊपर छाप परमेश्वर ने नहीं लगाई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई आपको स्वर्गीय मन्ना दे नहीं सकता है। मूसा ने भी स्वर्गीय मन्ना को गिराया था, लेकिन क्या था? वो शारीरिक भोजन था, उनका पेट भरने के लिए, उनको कुरकुराने पर गिरवाया था। स्वर्ग से परमेश्वर ने मन्ना गिराया था इस्राएलियों के लिए। हालेलुया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन आप जो रोटी प्रभु यीशु मसीह आपको देंगे, वो रोटी क्या है? वो रोटी आपको स्वर्ग तक लेके जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ही छाप लगाए हैं, किसी दूसरे मनुष्य के ऊपर नहीं, जो आपको वही आपको क्या रोटी दे सकते हैं।
और जानते हैं सबसे खूबसूरत बात, जब 35 आयत पढ़ते हैं, 35 आयत तो वहाँ पे लिखा हुआ है 6:35, यूहन्ना 6:35 में लिखा है कि मैं तुमसे, यीशु ने सच सच, यीशु ने कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जीवन की रोटी मैं हूँ। हालेलुया। जो मुझ पर विश्वास करेगा वही वो रोटी खाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ जीवन की रोटी यीशु मसीह है, और जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे वही मनुष्य इस रोटी को खाएगा। सिर्फ यीशु मसीह ही हमारे भीतरी मनुष्य को स्वर्गीय मन्ना प्रदान कर सकते हैं और कोई दूसरा नहीं। हालेलुया। जब यूहन्ना का 10:7 से लेके, यूहन्ना का 10 अध्याय 7 से लेके 10:7 से 11 तक पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ सीखने को मिलता है कि स्वर्गीय मन्ना, आत्मिक भोजन हमें कौन दे सकता है। यूहन्ना 10 अध्याय 7 से लेकर 11 तक लिखा है, तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भीड़ों का द्वार मैं हूँ। पहली बात क्या है, यीशु मसीह जीवन की रोटी है। फिर यहाँ कहते हैं कि मैं भीड़ों का द्वार हूँ, और जितने मुझसे पहले आए थे वे सब चोर और डाकू थे। हालेलुया, सब लूटने वाले थे आपको, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह यहाँ 3 बातें 9वें पद में बताते हैं। 3 बातें। हालेलुया। पहली बातें क्या है? पहली बातें कहते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह के, जो उस द्वार के साथ प्रवेश करेगा। द्वार कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। पहले 7वें आयत में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि द्वार मैं हूं, और जो उस द्वार से प्रवेश करेगा, पहला क्या पाएगा? वो प्रवेश करेगा, उद्धार पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। वो जो यीशु मसीह के द्वारा प्रवेश करेगा, पिता के पास जाएगा। पहली बात है वो उद्धार पाएगा। दूसरी बात है वो भीतर बाहर आया जाया करेगा। और तीसरी बात, सबसे खूबसूरत बात जिस विषय में हम लोग बात कर रहे हैं, वो चारा पाएगा। मेरे जी, जो मैं बताना चाहता हूँ, वो भोजन पाएगा। वो कौन सा भोजन पाएगा? वो आत्मिक भोजन पाएगा, वो आत्मिक रोटी पाएगा, जो रोटी खाकर हम और आप स्वर्ग जा सकते हैं। मेरे जी, जो आज आपको इसी रोटी के लिए मेहनत करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालेलुया, भीतरी मनुष्य को आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए हमें जीवन की रोटी की अति आवश्यकता है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, हमें प्रतिदिन स्वर्गीय मन्ना खाते हुए इस मरुभूमि में सियोन के सफर को पूरी करनी है। जो भोजन प्रभु यीशु मसीह हमें दे सकता है वो अनंत काल के लिए, आज के लिए वो अनंत काल के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उस स्वर्गीय मन्ना को खाने के लिए परिश्रम करना है, जो हमें स्वर्ग में प्रवेश करने में मदद करेगा। हालेलुया। और सहायता करेगा, वो रोटी हमें वो ताकत और बल देगा। हालेलुया, हालेलुया। 3 प्रकार का जो आत्मिक जो स्वर्गीय मन्ना है, 3 प्रकार का चारा है, जो हमारे भीतरी मनुष्य को सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही दे सकते हैं। हमारे जो भीतरी मनुष्य को आंतरिक मनुष्य को, और वो चारा को, वो मन्ना को सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही दे सकते हैं, और कोई दूसरा नहीं दे सकते। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ आपको, जानते हैं 3 प्रकार का, सिर्फ आपको 5-6 ऐसा नहीं है, 3 प्रकार की रोटी खानी है, मन्ना खाना है, स्वर्गीय मन्ना खाना है। वो पहला मन्ना कौन सा है? छाप लगाया हुआ स्वर्गीय चारा। हालेलुया, स्वर्गीय मन्ना, छाप लगाया। जैसे हम लोग अभी यूहन्ना 6:27 में पढ़ा, हम लोगों ने क्या लिखा था कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिससे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। आज मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, आज आपको छाप लगाया हुआ मन्ना खाने की जरूरत है। हालेलुया। हम खूब शारीरिक भोजन कर रहे हैं, खूब हमारा वेट बढ़ जा रहा है, कभी कम हो जा रहा है, तो मेरा गाल इधर फूल जा रहा है, कभी पचक जा रहा है। हालेलुया। लेकिन सिर्फ क्या है, शरीर को बल देता है, सिर्फ शरीर को, जो कुछ पल का होता है, कुछ समय का होता है। दिन में इंसान को ऐसे 3 बार खाना खाना चाहिए। जब हम 3 बार खाना खाते हैं तब मनुष्य स्वस्थ रहता है शारीरिक रूप से। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही स्वर्गीय मन्ना भी 3 प्रकार का खाना है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और यही 3 खाना जो आपको पूरा जिंदगी स्वस्थ रखेगा। हालेलुया, अनंत काल तक स्वस्थ रखेगा। हालेलुया। जब हम लोग 3 प्रकार का शारीरिक भोजन के लिए 3 बार खाना खाते हैं, वैसे आपको 3 प्रकार का खाना खाना। पहला क्या है? स्वर्गीय, हालेलुया, स्वर्गीय मन्ना, छाप लगाया हुआ स्वर्गीय मन्ना। छाप लगा हुआ कौन है?
प्रभु यीशु मसीह है, मनुष्य का पुत्र है, छाप परमेश्वर ने क्योंकि उसी पर छाप लगाया है। नाशवान भोजन हमारे बाहरी मनुष्य के लिए, परंतु नाशवान भोजन हमारे बाहरी मनुष्य के लिए है, परंतु आत्मिक प्रकाशन का भोजन भीतरी मनुष्य के लिए है। निंदा, बदनामी, परीक्षा और अपमान में चलते समय छाप लगाया हुआ चारा ही हमें सामर्थ और बल देता है। हालेलुया, हालेलुया। छाप लगाया हुआ मन्ना ही हमें बल देता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ भाइयों, मेरे बहनों, जैसे पौलुस ने इब्रानियों 12:3 में लिखा है, पौलुस 12:3 में लिखता है, उसी पर ध्यान किया करो। मैं आपको बताना चाहता हूँ उसी पर, किस पे? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ही ध्यान किया करो मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं पढ़ देता हूँ, लिखा है, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस हियाव ना छोड़ो। आज आपको हियाव साहस छोड़ने के लिए डरने की जरूरत नहीं है। जैसा हमारा परमेश्वर ने निंदा को, बदनामी को सहकर लेकर अपने ऊपर चला, आज हमें भी लेकर, कोई बात नहीं, लोग क्या कहते हैं वो फर्क नहीं पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर क्या कहता है आपके बारे में, ये मायने रखता है। आप घमंड कीजिए, परमेश्वर के ऊपर घमंड कीजिए, इस बात पर घमंड कीजिए कि परमेश्वर आपको जानता है। हालेलुया, परमेश्वर आपको समझता है। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप समझिए। और दूसरी रोटी क्या है? परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना हमारा स्वर्गीय मन्ना है। हालेलुया, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। भाई, ऐसा उस सामने स्त्री से परमेश्वर से बातचीत कर रहे थे। उसके बाद जब मैं पढ़ देता हूँ यूहन्ना का 4 का 31 से लेकर, मैं पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए। हालेलुया, थैंक यू चीज। 32 से लेकर 34 तक, यूहन्ना का 4 का 32 से लेकर 34 तक। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया? यीशु ने उससे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वालों की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसका भोजन यही है। आज हमारा और आपका भोजन यही है कि मैं उसकी इच्छा को पूरा करूं, अपने भेजने वालों को, जो मुझे चुना है, जो मुझे बुलाया है, मैं उसकी इच्छा को पूरा कर सकूं, मैं उसकी इच्छा को पूरा करूं। यही मेरा और आपका भोजन है मेरे प्रियो, दूसरा भोजन है। हालेलुया। और ये आपको खाने की जरूरत है। अगर आप ये भोजन नहीं खाते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि मेरा भोजन यही है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को क्या करूं, पूरा करूं। तो मेरे प्रियो, आज आपका भी भोजन यही है कि प्रभु यीशु मसीह जिस मकसद, जिस योजना से आपको चुना है, आपको बुलाया है, आज आप उस योजना को, उस बुलाहट को पूरी कीजिए मेरे जीजो। यही आपकी क्या है? दूसरी आत्मिक भोजन है। हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता 40:8 में लिखा है कि हमें शरीर, प्राण, आत्मा में एक होकर परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना ही हमारा स्वर्गीय मन्ना है। यूसुफ ने भी अपने पिता याकूब की इच्छा को पूरी करने के लिए उसके भाइयों को ढूंढते ढूंढते, आप यूसुफ के बारे में जानती होंगे। यूसुफ कौन था? याकूब का सबसे छोटा बेटा, जो बुढ़ापे में पैदा हुआ। यूसुफ और याकूब उससे बहुत प्रेम रखता था, लेकिन परमेश्वर ने उसे एक दर्शन दिया था, और उस दर्शन को पूरा करने के लिए याकूब ने कितना, परमेश्वर ने उस दर्शन को पूरा किया, लेकिन उससे पहले याकूब के जीवन में कितनी समस्या आई, कितना कठिनाई, मुसीबतें, दुख, क्लेश, परीक्षा में आया, बेच दिया गया, भाई भी मारे, बहुत तरह के, उत्पत्ति किताब पढ़िएगा, बहुत तरह के बदनामी को सहा यूसुफ ने, लेकिन हियाव नहीं छोड़ा। पोतीफर की पत्नी ने उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया। पहले तो ऑफर दिया, फिर ऑफर को नकारने के बाद कहता है फिर इल्जाम लगा दिया गया, एलिगेशंस लग गए उसके ऊपर, जेल जाना पड़ा। लेकिन क्या है, परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, वो छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं, आपके साथ चलने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रिय, मैं बताना चाहता हूँ आपको, अंत में क्या होता है, या यूसुफ की जो दर्शन देखा था वो दर्शन पूरा होता है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, दूसरी भोजन यही है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। यही आपकी दूसरी आत्मिक भोजन। तीसरी क्या है? यीशु मसीह के मांस खाना और लहू पीना, यही हमारी स्वर्गीय मन्ना है। हालेलुया। यीशु मसीह के मांस खाना और लहू पीना, यही हमारी तीसरी और आखिरी आत्मिक मन्ना है। मेरे प्रियो, मेरी स्टडी यहीं तक है। अगर और भी होगा तो आप मुझे बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन जो परमेश्वर ने जो भेद को मेरे ऊपर प्रकट किया है, यही 3 भेद है। अगर आप ये 3 रोटी को खाते हैं, पहला क्या है? छाप लगाया हुआ भोजन। दूसरी का है मैं अपनी भेजने वाली की इच्छा को पूरा करूं। तीसरी का है जो मेरा मांस और मेरा लहू खाता और पीता है, वो उसकी क्या है? वो स्वर्गराज उसी का है। हालेलुया। मैं पढ़ दे रहा हूँ यूहन्ना का 6 का 53 से लेकर 56 तक। वहाँ पे लिखा है, यूहन्ना 6 का
6:53 से लेकर 56 तक लिखा है, मैं पढ़ रहा। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो तो तुम में जीवन नहीं। हालेलुया। जब तक तुम मनुष्य के पुत्र के मांस न खाओ और उसका लहू न पियो तो आप में क्या है मेरे प्रियो, जीवन नहीं है। हम तो वेस्ट है, हे प्रभु का ना वेस्ट है। हालेलुया। मांस और लहू क्या है मैं आपको बताऊंगा, आगे चलेंगे। इससे पहले 54 आयत में लिखा है कि जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है और मैं उससे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। हालेलुया। हालेलुया। वही जो हमें सामर्थ देता है मेरे प्रियो, ताकत देता है मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ। निरंतर यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर क्रूसित अवस्था में निहारते रहना है। भजन संहिता जैसे दाऊद लिखता है भजन संहिता 22:17 में कि मांस खाना इसका अर्थ कि यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए रहना है। जब दूसरा कुरिन्थियों 4:10 पढ़ते हैं और लिखा है कि लहू पीना इसका अर्थ है पवित्र आत्मा के अभिषेक में चलना। हालेलुया। पवित्र आत्मा का अभिषेक में चलना। मैं आपको बताऊं, जब हम प्रभु भोज लेते हैं वही प्रभु का मांस है और रोटी, और जो दाखरस लेते हैं वही प्रभु की क्या है, लहू है मेरे प्रियो। वो आज हमें और आपको जरूरी है उसको लेते रहना है। तो महीने में एक बार हम लोग लेते हैं, मैं तो महीने में एक बार लेता हूँ, आप कैसे लेते हैं मेरे को नहीं पता है, और वो हमें लेना बहुत तक, तभी हम प्रभु यीशु मसीह में जुड़े रहते हैं। हालेलुया। आज हमें ये रोटी खाने की जरूरत है मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप नासवान भोजन के लिए परिश्रम ना करें, आप परिश्रम करें आप हमें, क्योंकि शरीर की जरूरत के लिए हमें रुपया पैसा धन दौलत जरूरत है, लेकिन आप हर एक प्रकार के लोभ से लालच से बचे मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। क्योंकि आप क्योंकि हम भी और आप भी संसार को एक दिन छोड़ के जाने वाले हैं। हालेलुया। और हम इस संसार में संसार से कुछ भी नहीं लेके जाएंगे, आप इतना याद रखिएगा। और सिर्फ अपने इंसान तो कुछ छोड़ कर जाता है तो कर्म छोड़ कर जाता है, वो कर्म उसका रह जाता है। आप कैसा कर्म करते हैं, क्योंकि विश्वास के बिना कर्म व्यर्थ है। तो आप मेहनत करें, नासवान भोजन के लिए मेहनत ना करें, आप स्वर्गीय रोटी के लिए मेहनत करें। और रोटी प्रभु यीशु मसीह देते हैं, वही जो परमेश्वर ने जिसके ऊपर छाप लगाया है और छाप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ही लगाया, वही प्रभु यीशु मसीह आपको रोटी दे सकते हैं मेरे प्रिय। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आप सभी को इस बच्चों के लिए बहुत आशीष करे। आइए छोटी सी दुआ करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सुंदर वचन से जो बोला और बातचीत किया पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ प्रभु जी, हम हर एक प्रकार लोभ लालच से बचने पाए पिता। हाँ प्रभु जी, हम नासवान भोजन के लिए ज़्यादा परिश्रम ना करने पाए पिता। हाँ प्रभु, जो भी हमारी कमी घटे पूरा कीजिए यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। और प्रभु जी, हम पिता ईश्वर की मन्ना के लिए पिता, आत्मिक मन्ना के लिए प्रभु जी हम मेहनत करने वाले बनने वाले पिता। हमें ताकत और बल दीजिए पिता, उस रोटी खाने में जो सामर्थ्य दीजिए प्रभु जी। हाँ पर हर एक बुराई से बचाइए प्रभु जी। हालेलुया, मुझ पर कृपा और दया कीजिए पिता। वचन को सुनने वालों को पिता आप आशीष और बरकत दीजिए प्रभु जी। उन्हें बहुत याद से आशीषित कीजिए मेरे खुदा पिता, और स्वर्ग से उनके चलने में उनकी सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता, उनके जीवन से हर एक पिता बंधन यीशु मसीह के नाम से टूटने वाला पिता। हम पिता यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में घोषणा करते पिता, हर एक चंगाई की घोषणा करते, बंधन टूटने की घोषणा करते यीशु मसीह के नाम में जी। कृपा कीजिए पिता, दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते और पा लेते प्रभु जी। सुनिए बड़ी दया से स्वर्ग राज में कबूल तो ग्रहण कीजिए पिता। आमीन आमीन। प्रभु आपको सबको आशीष करे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।